कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट क्या कर सकती है कल। उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करने वाले हैं। ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है, पुट को रेशो क्या इशारा कर रहा है, हर चीज़ को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये कैंडल, अगर मैं इस कैंडल को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट के अंदर नीचे पहले दबाव आया, सीलर्स आए तो सही, लेकिन क्या बनाया बाद में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट करती हुई नजर आई। और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बायर्स जो हैं वापस से मार्केट के अंदर अपना दबदबा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि देखो, सीलर्स हैं, सीलर्स ने दबाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, एंड ऑफ द डे जीत किसकी हुई, बायर्स की यहाँ पे जीत होती हुई नजर आई। अब देखो, मैंने कल आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि मार्केट के पास में ये एक रेंज है, देखो ये एक अपर रेंज है, अपर रेजिस्टेंस है, और नीचे आपके पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बीच में लगभग हमने 1 2 3 4 5 दिन बिता दिए थे, और आज के दिन भी हमने इसी के अंदर तोड़ने की कोशिश जरूर करी इस रेजिस्टेंस को। लगभग 25 450 का रेजिस्टेंस है, 25 450 का रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ, आज भी ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में फेल होता हुआ नजर आया। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब देखो, एक चीज़ इसमें हमें समझना पड़ेगा क्या, यहाँ पर अगर मैं ये देखो, ये मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्या हुआ है, देखो बार बार आपको मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आई है ना, बार बार इसी एरिया पे डेली ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है ना, यहाँ पे आपको देखा। अब पिछले 2 दिन से मार्केट क्या करी, इसके ऊपर आके खड़ी हो रही है ना, और ऊपर आने के बाद यहाँ पर इस कैंडल को देखो, इस ये आपका जो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था, आपको देख लो है ना, बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, है ना, बार बार रिजेक्शन। और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तस्वीर बदलती हुई नजर आई। पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है, अब ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम कर रही है, समझो बात को, अब ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है। ये जो सपोर्ट पहले यहाँ था, नीचे 25,000 पे था, ये सपोर्ट अब शिफ्ट हो रहा है, और ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ ऊपर जा रहा है। ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको ये, ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मेरे साथ में इशू कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम 3 आवर्स का करूँ तो आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी, है ना। पिक्चर यहाँ पे क्लियर क्या हो रही है कि मार्केट के पास ना अब एक स्ट्रॉन्ग रेंज बनी हुई है ना, स्ट्रॉन्ग रेंज है। इसको मैं अब ट्रेंड लाइन को यहाँ से हटा रहा हूँ, इस स्ट्रॉन्ग रेंज के अपर एंड पे जाके हम खड़े हो रहे हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग रेंज के देखो, यहाँ पे हमने देखा बहुत ही प्यारा हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न आज हमने कंप्लीट करा है ना। अब मार्केट के पास क्या वो है, मार्केट के पास ये है कि वो इसका ब्रेकआउट दे दे, है ना, इसका ब्रेकआउट देता है तब तो हमें पता लगेगा कि हाँ भाई सब चीज़ें सही हैं। और दूसरा क्या, ये बजट से पहले, ठीक है, लास्ट दिन है, समझो बात को, लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है बिफोर बजट, है ना, क्योंकि संडे को मार्केट ओपन होना है, 1 तारीख को बजट आना है, और कल है 30 जनवरी, 31 को सैटरडे है, छुट्टी है। तो कल का दिन क्या हो सकता है, मार्केट बजट के ऊपर जो भी रिएक्शन होना है वो उसका उस तरीके का रिएक्शन यहाँ पे वोलेटाइल जो है आपका रिएक्शन देता हुआ मार्केट नज़र आ सकता है। तो देखो, अगर मार्केट कल इसका ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा सस्टेनेबल मूव आ सकता है, जो कि मार्केट को 25,500 के ऊपर भी लेके चला जाए। समझ लो बात को, इस चीज़ को समझना क्या कह रहा हूँ मैं। देखो, बिफोर बजट ये बहुत ही क्रिटिकल डे है ना। तो मार्केट क्या कर सकती है, एक और बड़ी ग्रीन कैंडल डेफिनेटली बना सकती है। और आज के दिन की कैंडल जो है ना, वो एक्सटेंडेड कैंडल नहीं है। एक्सटेंडेड मतलब यहाँ से हमने एक तेजी स्टार्ट की और यहाँ पे हम सीधा भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस कैंडल को देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये तेजी में पुट कॉल रेशियो डिसबैलेंस हो गया हो या कोई भी इशू हमें आ रहा हो। देखो ऑलरेडी क्या थे, अगर हम आरएसआई लगा के देख रहे हैं तो आरएसआई जैसे ही मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम ऑलरेडी अच्छे खासे, देखो नीचे एकदम यहाँ पे हम देखते हैं, मैं 30 का आरएसआई लगाता हूँ नीचे की साइड में, तो बिल्कुल हम इस जोन से वापस आए हैं, देख रहे हो, ये पानी में जाके बिल्कुल है ना 29 28 के लेवल से डबल बॉटम बना के ऊपर आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसका ब्रेकआउट होगा तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, उस पर डाउट नहीं कर सकते कि हाँ यार ये जो है ब्रेकआउट वो सस्टेनेबल नहीं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, एक रेंज बना के ब्रेकआउट दे रहे हैं, है ना। क्लियर है ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि बिकॉज इस रेंज के अपर एंड पर हैं भाई, ये भी आपको मानना चलेगा कि ये हमें ना इसके अपर एंड पे, तो हो सकता है वापस से रिएक्शन आए और मार्केट नीचे आ जाए, है ना। इस तरीके से इस रेंज को दोबारा से हम इसी के अंदर टाइम स्पेंड करते हुए नजर आए। तो मार्केट क्या कर सकता है, बिकॉज बजट है तो किसी एक साइड एक बड़ा मूव दे सकता है, बिकॉज हम इस अपर एंड पे हैं तो हाई चांस है मार्केट क्या करे, ऊपर की साइड एक अच्छा ब्रेकआउट दे दे और आपको एक बड़ा मूव जो है प्री बजट रैली जो है वो आपको होती हुई नजर आए। ये फर्स्ट सिनेरियो है।
लेकिन जैसे आपको पता है कि यूएस क्या है, अब ईरान को सीधा सीधा धमकी दे रहा है कि भाई हम क्या है आपके ऊपर आर्मी एक्शन जो है मिलिट्री एक्शन करने वाले हैं। वो ईरान भी कह रहा है कि भाई आपको हम उस तरीके का जवाब देंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया। तो ईरान भी कोई पीछे हटने वाली पार्टी नहीं दिख रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल क्लियरली जो हमारा कच्चा तेल है ना, वो बहुत उसके अंदर जो प्राइस है 67 68 पर जंप होती हुई नजर आ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कोई अगर बैड न्यूज़ आ जाती है कि हाँ भाई अटैक हो जाएगा, सैटरडे संडे में इस तरीके के एक्शन हो सकते हैं, तो मार्केट क्या है एक अलग तरीके से बिहेव करे। अदरवाइज नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो मार्केट बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको तोड़ सकता है, ऊपर सस्टेन कर सकता है 25,500 के ब्रेकआउट के बाद। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। उससे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैंने आज सुबह आप देखोगे 10:53 पे मैंने क्या डाला है, देखो निफ्टी इज फॉर्मिंग मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन, देखो बिल्कुल क्लियरली। और इसके ब्रेकआउट के बाद आपको पूरा बड़ा मूव आता हुआ नजर आया। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना, उससे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो। और ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि बस आपको देखना नहीं है, उसको भाई देखो, है ना। उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से हर पैटर्न में देखो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट तो मैं डालता ही नहीं हूँ, जिससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा 5 मिनट के चार्ट में ना क्या होता है, आप लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, ठीक है। इधर क्या होता है, आपको एनालिसिस समझ में आता है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे मार्केट का डे वाइज ट्रेंड क्या है। इधर क्या है, यहाँ पे मेरा पर्पस कभी भी नहीं होता कि मैं आपको कोई टिप कॉल दूँ। मेरा पर्पस होता है कि आपको समझ में आए कि प्राइस एक्शन मार्केट में काम करता है। तो ये चीज़ जो है आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस जो भी ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो आपको ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। मुझे क्या समझ में आ रहा है, तो अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ तो एक चीज़ समझ में आई कि देखो ये एक रजिस्टेंस है क्लियरली, सॉरी एक सपोर्ट है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ से, है ना, बिल्कुल। उसके बाद आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट ने आज भी इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, है ना। ये रजिस्टेंस लाइन है, यहाँ तक हमें समझ में आया। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि हमने क्या करा, हम इसके सहारे सहारे ऊपर जाना है। आज भी हम बिल्कुल इधर आए, हमने बाउंस दिया। अब हाई चांस क्या हो सकता है, हम बिल्कुल अपर एंड पे आ जा चुके हैं इसके, है ना, अपर एंड पे जा चुके हैं। अब आप इसको वैसे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, लेकिन इसको नॉर्मली आप देखोगे तो ये इसने पूरा एक कप बनाया है, क्लियर है, ये कप दिख रहा है आपको। अब क्या हाई चांस क्या है कि कप विद हैंडल भी यहाँ पे फॉर्म होता हुआ मार्केट कल नजर आए, तो ये फॉर्मेशन मार्केट कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या कि हम क्या है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो हाई चांस क्या है कि इस रेजिस्टेंस से वापस आए और इस सपोर्ट पे हम, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, हमने यहाँ भी सपोर्ट लिया था, बुलिश एंगल्फिंग बनाया था, इधर हमने हैमर बनाया। हाई चांस है कि हम यहाँ पे भी आके कुछ बुलिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करते हुए नजर आ जाएंगे। अगर हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करते हैं इस तरीके से, तो मार्केट क्या कर सकता है, ये एक शानदार कप विद हैंडल, ये हैंडल फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ सकता है। देखो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हो, जिस तरीके का प्राइस एक्शन में समझाता हूँ, मार्केट ज़्यादातर केसेस में उस तरीके का प्राइस एक्शन हमने ये का हेड एंड शोल्डर क्लियरली उसी तरह यहाँ पे ही बना दिया था। इस जगह पे मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया था, आपको याद होगा, और परफेक्ट वो हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आया। अब ये हमें क्या दिख रहा है साफ साफ सा कि भाई ये जो है ना, अब एक कप इसने कंप्लीट कर दिया है ना, कप विद कंप्लीट कर दिया, तो हाई चांस है इधर आपको एक शोल्डर या फिर कप विद हैंडल बनाता हुआ मार्केट नजर आ सकती है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपल चाहिए कि मार्केट अगर इस लेवल पे आती है तो यहाँ मुझे कुछ प्राइस एक्शन दिखता है। देखो मार्केट मेरे लेवल पे आएगी तब मैं कुछ रिएक्शन दूंगा, जबरदस्ती की मैं ट्रेड नहीं लेता, जबरदस्ती की मैं ट्रेड कभी नहीं लूंगा। आई वांट मार्केट मेरे लेवल पे आए। मार्केट अगर इस लेवल पे आती है, हो सकता है वो सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है वो थोड़ा सा नीचे आराम से आए। जैसे वो आती है यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, मैंने आपके साथ शेयर भी किया। यहाँ भी देखो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, सेम इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, वी कैन डू यहाँ तक, क्लियर है। इसका ब्रेकआउट मार्केट देगी 25,450 का, जो ब्रेकआउट देगी 25,440 का, जब ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट देने के बाद ये लेवल होगा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। भाई साहब ये इधर क्या है, संगम है, इसको मैं बोलता हूँ क्या, बिल्कुल तगड़ा वाला संगम है। किसका, ये आपका सपोर्ट किसका किसका बनना है, एक तो ये वाला सपोर्ट बनना है इस ट्रेंड लाइन का, दूसरा ये रेजिस्टेंस क्या है, एज ए सपोर्ट ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे अगर हैमर बनता है, वी कैन सी आप बहुत शानदार वाला मूव यहाँ पे, क्लियर है ये चीज़, और तभी हमें एक बड़ा मूव आ सकता है। दूसरी चीज़ क्या कि हम एक जो है रेंज में चल रहे हैं, मतलब इसको बोलो चैनल में चल रहे हैं, तो इस चैनल का हम लोअर एंड पे आके खड़े हो चुके हैं। ये चैनल दिख रहा है आपको, है ना, तो इस चैनल के लोअर एंड पे है ना। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूँ, इससे आपका कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, है ना, इस चैनल पे हम बिल्कुल चल रहे हैं। अब क्या हो सकता है, थोड़ा सा और ऊपर जाके हम मान के चलो रिजेक्शन ले लेते हैं, इस जगह पे हमें रिजेक्शन आ जाता है मान के चलो, तो ये एक रिजेक्शन जो एरिया है, बिकॉज यहाँ से भी रिजेक्शन आया था, है ना, यहाँ से भी रिजेक्शन आया था, तो हाई चांस है हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, है ना। और इस जगह पे लगभग 25,500 के पास में, है ना, 25,500 के पास में आपके पास स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और मार्केट क्या कर सकती है, वहाँ से रिजेक्शन लेके
25,400 के पास में आके 25,425 के आसपास आके इस लेवल को एज ए सपोर्ट ट्रीट कर सकती है। फिर यहाँ से आपको प्रॉपर वे में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो कि फिर रुकने वाली बात नहीं है, फिर आपको एक शानदार मूव आपको मिल सकता है। कहीं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को भाई जरूर लाइक कर दिया करो, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव से, हर एंगल से आपको चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब वापस से उस वाली ट्रेंड लाइन को ले आता हूँ, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये जो हमारा सपोर्ट है वो आपके पास में ये है। ठीक है, अब क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया कि ऊपर जा सकता है, यहाँ से वापस आ सकता है, सपोर्ट लेके फिर हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है। क्लियर है ये चीज़, आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा गोल्डन एरिया रहेगा जहाँ पे मार्केट क्या है सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकती है, या फिर यहाँ से सीधा नीचे आती है तो इस लेवल तक आ सकती है 25,350 तक, यहाँ पे 25,350 पे आ सकती है। तो अगर वो सीधा यहाँ से नीचे आएगी तो 25,350 पे सपोर्ट ले सकती है, यहाँ से आपको बड़ा मूव आ सकता है इस तरीके से। और अगर सीधा थोड़ा सा ऊपर जाके 25,500 पे रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो फिर आपको इस तरीके का मूव आ सकता है। दोनों मूव मैंने आपको समझा दिए। अब आप बोलोगे कि सर ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। देखो, इसका ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये है ना, ये एक तरह से आपको पैनिक करवाने के लिए ही आएगा। समझ लो बात को। देखो, इसका है ना अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं है ना, इसका अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं है ना इस चैनल का। तो कई बार क्या करता है मार्केट पैनिक, क्योंकि अब ये चैनल ना सब जगह पे बात हो रही होगी इस चैनल की, तो अब इस चैनल का ये ब्रेकडाउन करवा सकते हैं, बिकॉज कि लोगों को पैनिक हो, इसके नीचे लोगों की स्टॉप लॉस है। जैसे ही ये पैनिक कैंडल बने, आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा कि हाँ भाई ये पैनिक रेड कैंडल है। पैनिक रेड कैंडल बनती है, बगल में बहुत हाई चांस है कि क्या बन जाए आपको, इसके बगल में ही आपको इस तरीके का एक हैमर कैंडल मिले। ठीक है, इस तरीके का एक हैमर कैंडल मिले, ये वाला। ठीक है, और फिर आपको एक रिवर्सल देखने को मिल जाए, इस तरीके का यू पैटर्न बना दे, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट नहीं होगा। क्योंकि मुझे चाहिए कि देखो, मुझे ना यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन चाहिए। हो सकता है वो यहाँ पे ही दे दे, है ना, हो सकता है वो इस तरीके से दे दे, है ना, यहाँ से दे देता है, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ पे दे दे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं यहाँ पे भी इंटरेस्टेड हूँ, क्लियर है ये चीज़। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या कि वो इसका ब्रेकडाउन देके, सबकी हालत खराब करके, पैनिक करवा के फिर आपको दे 25-250 पे, तब आपको अगर देगा तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे दिमाग लगाना कि हाँ ये ऐसे करके रिवर्सल दे सकता है। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना। हमें पैनिक तब करना है जब ये लेवल निकलेगा। सिंपल समझा रहा हूँ क्या, नीचे के बारे में हम तब सोचेंगे जब मार्केट आपको ये लेवल, ये जो लेवल है ना आपके सामने, इसका ब्रेकडाउन देते हुए जाना 25,165 का। ठीक है, जब तक मार्केट 25,160 के ऊपर है, 170 के ऊपर है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना। आपको मार्केट के अंदर सपोर्ट ही तलाशने हैं अनटिल हम इसके लेवल के ऊपर है, क्योंकि ये इस तरीके से बना सकता है। ये एक जो है पैनिक क्रिएशन जो है यहाँ पे हो सकता है, ये पैनिक सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, हमें वहाँ पे पैनिक नहीं करना। ठीक है, अनटिल ये लेवल के ऊपर है। जब इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तब आप समझ लेना कि दिक्कत हो चुकी है, और फिर मार्केट आपको एक डबल टॉप या ट्रिपल टॉप जो है, इसको ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं, डबल टॉप भी बोल सकते हैं, इसका ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आएगा, और फिर आपको सीधा मार्केट 25,000 और 25,000 से नीचे भी फिसलता हुआ नजर आएगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे पैनिक नहीं करूंगा अनटिल ये इसका लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रहा है, सबसे पहले पुट कॉल रेशियो 0.98 है, कंप्लीटली बैलेंस है, कंप्लीटली बैलेंस है, कहीं भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे क्या समझ में आ रहा है, 23,000 का हुआ यहाँ हुआ है ना, तो ये दिखा रहा है सर 54,000 हुआ यहाँ पे है, 22,000 यहाँ पे हुआ है, 69 यहाँ पे है, 20,000 यहाँ हुआ है, 1 लाख यहाँ पे। क्लियर है, तो 25,000 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है। 25,200 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और एक ठीक ठाक सा सपोर्ट आपको 25,400 पे भी दिख रहा है। तो मुझे आप अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो मुझे लगता है वो 25,200 का आपको मिलेगा, कि 25,200 के ऊपर जब तक है, जब तक कोई टेंशन नहीं, 25,200 निकला तो सीधा 25,000 के दर्शन हो सकते हैं। ये आपको मान के चलना है। रजिस्टेंस अगर मैं देखने जा रहा हूँ तो रजिस्टेंस देखो, ओआई ना इतना बेटर हो नहीं रहा जितना मुझे, मतलब ना इतनी अच्छी फीलिंग आ नहीं रही। अभी लोग क्या तो है ना ऑप्शन से दूर भाग रहे हैं, या ऑप्शंस में काम करने के इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है ना। तो 20,000 का हुआ यहाँ पे, 28,000 का हुआ यहाँ पे है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 25,450। तो आप मान के चलो ये देखो, है ना, 59,000 यहाँ पे है, तो आप देखो 25,800 तक, है ना, ये आप मान के चलो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस। और 25,500 पे देखिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस दे सकता है, देखो ये वाला, है ना। तो मार्केट क्या है, एक 25,400 से 25,500 के बीच की रेंज में है। 25,400 का ब्रेकडाउन देखा तो सीधा आपको 25,200 के दर्शन हो सकते हैं, और 25,200 दिखा तो 25,000 के दर्शन भी हो सकते हैं। 25,500 का ब्रेकआउट देखा तो कोई बीच में कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और सीधा 25,800 तक के दर्शन आपको होते हुए नजर आ जाएंगे। ये मुझे ऑप्शन चेन क्लियरली इशारा कर रही है ना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखने जा रहा हूँ तो बैंक निफ्टी भाई जैसे हमने सोचा था, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते बैंक निफ्टी पे हम, लेकिन जितनी बात करते हैं उतनी क्वालिटी की बात करते हैं। आपके सामने जो मतलब ना, ज़्यादा मैं ऐसे नहीं रखता कि हाँ मैं रिकॉर्ड करके रखूँ कि हाँ ये मैंने बोला था क्या,
कि मार्केट के पास ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट क्या कर सकती है, इसके ऊपर जा सकती है और मार्केट ने प्रॉपर वे में यहीं से घूमा 60,000 पे। बात उस समय कोई नहीं कर रहा था, लेकिन आई एम द वन जो मैं आपको बता रहा था कि 6200 तक हम जा सकते हैं और मार्केट उसी के लेवल के पास में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यही इन चीज़ों के लिए ना थोड़ा सा मोटिवेशन लगता है। आपका कमेंट जो है ना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, बिकॉज अभी मैं एक सिचुएशन में हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा, लेकिन ट्रस्ट मी हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। हर एक कमेंट जो है मेरे लिए मैटर करता है। तो आप जरूर से अपना प्यारा सा कमेंट किया करो और शेयर करा करो वीडियो को, जिससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, जल्दी से हम 1 लाख का जो आंकड़ा है उसको छू ले। ठीक है, जल्दी से इस गोल्डन आंकड़े को छू लो, जिससे क्या है कि भाई जो एक कभी सपने में नहीं सोचा था वो हमें होता हुआ नजर आए कि हाँ यार ये हमने अचीव किया। अब आ जाते हैं सर क्या, देखो इस रेंज के अंदर हम बहुत टाइम बिता रहे हैं ना, जितना ज़्यादा इस रेंज के अंदर टाइम बिताएंगे उतना बड़ा ब्लास्टिक मूव आपको होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम बिता रहे हैं, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि हम अपर एंड पर हैं। समझो बात को, अब हम अपर एंड पर हैं। अपर एंड पे मतलब क्या है कि यहाँ से वापस से नीचे की जर्नी स्टार्ट हो सकती है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक बहुत ही शानदार शोल्डर दिख रहा है, एक बहुत ही प्यारा हेड दिख रहा है, रजिस्टेंस यहाँ पे है। ये पॉसिबिलिटी क्या है कि एक और शोल्डर यहाँ मार्केट बना दे, उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ पे आपको होता हुआ नजर आए। जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे चलोगे, जैसे ही आप यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे वही चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इतनी धुंधली दिख रही है थोड़ी, 3 आवर पे आ जाए तो 3 आवर पे वो चीज़ आपको दिख रही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये शोल्डर बना है ना, ये कंप्लीट हेड हुआ और हाई चांस क्या है कि मार्केट इधर आपको 59,500 पे सपोर्ट लेके, है ना, 59,500 का सपोर्ट लेके यहाँ पे एक और शोल्डर बना दे। इसके बाद ब्रेकआउट होगा तो वो एक शानदार ब्रेकआउट होगा, एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, एक रेंज का ब्रेकआउट होगा और वो मार्केट इसका एक सपोर्ट लेके फिर मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छा मूव दे सकती है, मतलब शानदार मूव दे सकती है। इतना हमें इसमें समझ में आता है ना। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए सर मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी की बात हम कर चुके। डबल बॉटम याद है ना आप लोगों को, हमने डिस्कस किया था, कंप्लीट डबल बॉटम इसने किया है। ये आपके सामने पिक्चर परफेक्ट डबल बॉटम है। इसको है ना, मतलब इसको आप दीवार में आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हो, तो इस तरीके का है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर आपको सच में होना है ना तो थोड़ा सा है ना पागलपन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपकी मर्जी है, बाकी करना ना करना वो आपके ऊपर है ना। ये देखो बहुत ही शार्प मूव आया है, देखो भाई सब बहुत शार्प मूव आया है। लेकिन क्या है कि डबल बॉटम में इस तरीके के शार्प मूव आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मतलब इतना कोई आपको ये नहीं होना चाहिए कि कैसे हो गया, है ना, क्योंकि मार्केट नीचे भी उसी स्पीड में गिरी थी। अब देखो जो डर है ना, वो डर इसका है कि मार्केट के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, है ना, ये एरिया। तो हो सकता है हम वापस आएँ इस लेवल पर सपोर्ट लें, क्योंकि अब हमारे पास ये एक वैसा सपोर्ट भी है, मतलब एक आपको ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी दिखेगा, है ना। तो हाई चांस क्या है कि मार्केट इस लेवल पे 59,980 यानी 60,000 मान लो, ये आपका इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है और यहाँ पे 59,500 पे हमारा सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर सकती है, इस लेवल तक एक शानदार नीचे के साइड फिसलता हुआ मूव आ सकता है। यहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते हैं, ये सपोर्ट लेके फिर हम बाउंस देना है, क्लियर है। इसके बाद अगर ऊपर की साइड से ब्रेकआउट देगा तब जाके हम सस्टेनेबल हो पाएंगे कि हाँ भाई ये सही है, और फिर एक मूव आ सकता है जो कि 60,500 तक का मार्केट हमें लेके जा सकती है। कोई मतलब देखो ऐसे मत सोचो कि नहीं जा सकता, बैंक निफ्टी कैन डू एनीथिंग। बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना शार्प मूव बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं, तो आप ये मत सोचना कि नहीं आ सकता। लेकिन बस हमें क्या चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि मार्केट जो है थोड़ा सा इस वाले रेंज के पे आके इधर सपोर्ट लेके, इस लेवल पे सपोर्ट लेके, यहाँ पे सपोर्ट लेके ना फिर बाउंस देगा, तो आपको 60,500 तक का मूव जो है आराम से देखने को मिल सकता है। नीचे के बारे में तभी सोचूंगा जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देखेगी ना, यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, फिर हम ऊपर जा सकते हैं, नो इशू। 59,500 का ब्रेकडाउन देगा मार्केट, जैसे यहाँ पे राइट कैंडल बनाता है, देन ओनली मैं सोचूंगा, और वो भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, यहाँ तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट को 59,200 पे लेके आ सकता है। संभावना कम है, लेकिन आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। आई होप ये सेशन समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।